कौन लोकल शामिल थे इस साजिश में? नवाज शरीफ को निकालने में? जी जी भाई जनरल रहील से लेके जनरल फैज, जनरल बाजवा, ये सारे शामिल थे। हमने गुजरांवाला में नाम लिए, अदारे को नहीं, अदारे में बैठे लोगों के किरदार को, उनके रोल को उजागर किया। नून लीग के रहनुमा जावेद लतीफ ने 2 साबिक आर्मी चीफ और साबिक DGISI को आलमी कुव्वतों का सहूलतकार करार दे दिया। कहा, गुजरांवाला में नवाज शरीफ ने इदारों में बैठे लोगों के नाम लिए थे। नवाज शरीफ के खिलाफ आलमी साजिश हुई। साजिश में अंदरूनी सहूलतकार भी थे। नवाज के खिलाफ आलमी साजिश में रुहेल शरीफ, कमर जावेद बाजवा और फैज समीत सहूलतकार थे। प्रोग्राम ऑफ द रिकॉर्ड में गुफ्तगू करते हुए कहा, आज भी चकवाल के रिटायर्ड होने वाले लोग अपना असर रसूख इस्तेमाल कर रहे हैं। लेवल प्लेइंग फील्ड ये है कि नवाज शरीफ पर सिजलिन माफिया का इल्जाम वापस लें। बानिया PTI को सादिक और अमीन का जो सर्टिफिकेट दिया गया है वो वापस लें। बिलावल भुट्टो को आसिफ अली जरदारी संजीदा नहीं लेते तो मैं कैसे लूं? तोशाखाना केस में बानिया PTI और उनकी अहलिया बुशरा बीबी पर फर्द जुर्मायत कौमी खजाने को 1.5 अरब रुपए से जायद का नुकसान पहुंचाने का इल्जाम। मुल्जिमान का सेहत जुर्म से इनकार। चार्जशीट के मुताबिक मुल्जिमान को मुख्य सरबराहान मुमलिकत से 108 तहफ मिले। 58 तोहफे अपने पास रखे। तहफ की मालियत कम जाहिर की। जुलरी का तखमीना लगाने वाले शेब अब्बास सी वादा मुआफ गवाह बन गए। बुशरा बीबी को 190 मिलियन पाउंड डिफरेंस की नकूल भी फराहम कर दी गई। दोनों केसेस में जमानत की दरख्वास्तें मुस्तरद। केस के फर्द जुर्मायत करने के लिए 17 जनवरी की तारीख मुकर्रर। आइंदा समात पर 12 गवाहान तलब। GHQ हमले केस में भी बानिया PTI की गिरफ्तारी डाल दी गई। ATC ने जिस्मानी रिमांड की सदा मुस्तरद कर दी। तफ्तीश डियाला जेल में ही करने की हिदायत। सानह 9 मई के 12 मुकदमात में बानिया PTI का 2 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर। तमाम थानों की तफ्तीशी टीम एक साथ जेल में तफ्तीश कर सकेंगी। PTI को बल्ला मिलेगा या नहीं, पेशावर हाईकोर्ट का फैसला सुनाए जाने के इम्कान। पेशावर हाईकोर्ट इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस में इलेक्शन कमीशन और PTI वुकला के दलाइल मुकम्मल। इंट्रा पार्टी इलेक्शन पर एतराज करने वाले वुकला आज दलाइल देंगे। दौरान समात बैरिस्टर अली जफर ने कहा, 70% वोट बैंक PTI का है। हमें इंतखाबी निशान नहीं मिला तो हमारे उम्मीदवार आजाद तस्वर होंगे और फिर हॉर्स ट्रेडिंग शुरू होगी। वकील इलेक्शन कमीशन ने कहा, बानिया PTI आइन के मुताबिक चेयरमैन का इंतखाब खुफिया वोट से होगा। पार्टी आइन के मुताबिक इलेक्शन नहीं कराएगी। बैरिस्टर अली जफर ने कहा, 2 रुकने बेंच ने पूरा केस सुन लिया। सुप्रीम कोर्ट भी बहस नहीं करेंगी। मीडिया से गुफ्तगू में बैरिस्टर गौहर ने कहा, अदालत ने कहा कि केस पर मुख्तसर फैसला आ जाएगा। उम्मीद है बल्ले का इंतखाबी निशान वापस मिल जाएगा। फैसला हक में आया तो उम्मीदवारों को 12 जनवरी तक टिकट जारी कर देंगे। जिसको टिकट मिलेगी वही इलेक्शन लड़ेगा, बाकी दस्तबरदार होंगे। PTI से बल्ले का निशान लेकर PTI नजरियाती को बल्लेबाज का निशान अलॉट। इलेक्शन कमीशन ने 145 सियासी जमातों के निशान अलॉट कर दिए। PTI समेत 16 जमातों के इंतखाबी निशान रोक दिए गए। मुस्लिम लीग नून को शेर, पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन को तीर का निशान अलॉट। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन को पगड़ी का निशान मिल गया। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी को अकाब का निशान अलॉट कर दिया गया। JUI की किताब, जमात इस्लामी को तराजू, मुतहदा कौमी मूवमेंट को पतंग मिल गई। आजाद उम्मीदवारों के लिए 177 इंतखाबी निशान रखे गए हैं। बल्ले के निशान के लिए PTI की सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त। चीफ जस्टिस काजी फाजिसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच आज समाअत करेगा। बेंच में जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस मुसरत हिलाली शामिल। कराची में NA 242 से शहबाज शरीफ इलेक्शन लड़ेंगे। नून लीग और MKM में सीट एडजस्टमेंट हो गई। मुस्तफा कमाल दस्तबरदार हो जाएंगे। नून लीग हल्के की सूबाई नशिस्तों पर MKM की हिमायत करेंगे। लीगी रहनुमा राना मशहूद कहते हैं कि सिंध की तरक्की के लिए सारे इत्तेहादी कुर्बानी देने को तैयार हैं। JUI से भी मामला तय पा गए। 1-2 दिन से ऐलान होगा। सिंध के वसीतर मफाद में मुश्तरका प्लेटफॉर्म चाहते हैं। लोधरा में नून लीग और IPP के दरमियान सीट एडजस्टमेंट ना हो सकी। जहांगीर तरीन ने नून लीग को अपना हल्का ओपन ना छोड़ने का पैगाम भिजवा दिया।
NA 155 पर जहांगीर तरीन और नून लीगी उम्मीदवार सिद्दीक बलोच बंदे मुकाबिल होंगे। नून लीग ने IPP को लाहौर से कौमी असम्बली की 2 नशिस्तें देने की हामी भर ली। NA 117 से अलीम खान और NA 128 पर ओन चौधरी को सपोर्ट करेंगे। लाहौर से कराची एक कारोबारी शख्स की तरह आकर सियासत करें, लेकिन सिंध से मुतालिक अल्फाज इस्तेमाल करते वक्त एहतियात और जिम्मेदारी दिखाएं। नासुर हुसैन शाह की मुस्लिम लीग की दोस्तों से ट्वीट में दरख्वास्त लिखा, माफिया, चोर, डाकू, लुटेरे जैसे अल्फाज कोई सियासी तौर पर जिम्मेदार शख्स इस्तेमाल नहीं करता। वो किस मुंह से कह रहा है कि जिसकी रिश्वत के बुलंडर्स लेते वीडियोस मौजूद हैं। लगता है इल्जाम तराशी के लिए बानी PTI को आइडल बना लिया है। बिलावल भुट्टो सरदारी आज इस्लामाबाद से लाहौर पहुंचेंगे। सियासी शख्सियात से मुलाकात और NA 127 में इंतखाबी दफ्तर का इफ्तिताह करेंगे। पीपल्स पार्टी ने पंजाब से उम्मीदवारों को अपनी शक्ल दे दी, 2 दिन में ऐलान किया जाएगा। पीपल्स पार्टी लाहौर के सदर चौधरी असलम कुल पार्टी टिकट से महरूम क़यादत से ने इंतखाबी मुहिम की निगरानी की हिदायत कर दी। आसिफ अली जरदारी का सुई में गैस पाइपलाइन बिछाने का ऐलान। पीपल्स पार्टी का डेरा बुक्की में जलसा। आसिफ अली जरदारी का टेलीफोनिक खिताब, कहा हर शख्स को रोजगार फराहम करेंगे। पीपल्स पार्टी की यही सोच और मंशूर है। सरफराज बुक्की ने खिताब में कहा, 4 सूबों की जंजीर पीपल्स पार्टी है। जिस निजाम ने गुलामी की जिंदगी दी, वोट से उसका मुकाबला करेंगे। तुम पहली हुकूमतों का हिसाब किताब दो, बाद में आइंदा हुकूमत की बात करो। अब जालिमों के साथ देने के बजाय उनका एहतसाब करना चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं। मजीद बारियों के तलबगार साबिक कारकर्दगी का हिसाब दें। खानदानी बादशाहतों का दौर खत्म, अब आका गुलाम की तकसीम नहीं चलेगी। एक पाकिस्तान में 2 निजाम नहीं हो सकते। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल्लाह कहते हैं, कौम 8 फरवरी को जागीरदारों और सरमायादारों का यौम एहतसाब बना दे। सूदी निजाम और करप्शन के खात्मे के लिए अवाम तराजू पर मोहर लगाएं। हाफिज तैमूर रहमान कहते हैं, अवाम के हुकूक के लिए जिद्दोजहद कर रहे हैं। अवाम माफिया से निजात के लिए तराजू पर मोहर लगाएं। हम अवाम के वोटों पर सौदेबाजी नहीं करेंगे। NA 122 पर कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के खिलाफ बानिया PTI की अपील पर फैसला आज सुनाया जाएगा। सवाल से मुराद सईद की अपील खारिज। इलेक्शन नहीं लड़ सकेंगे उस्मान डार की वालिदा रेहाना डार को NA 71 सियालकोट और PP 46 से इलेक्शन लड़ने की इजाजत मिल गई। परवेज इलाही, मोरिस इलाही, कैसर इलाही की अपीलों पर फैसला महफूज। शहरियार आफरीदी, शेर अफजल मरवत, चंदाना गुलजार को इलेक्शन लड़ने की इजाजत मिल गई। फवाद चौधरी की अपीलें मुस्तरद, इजाज चौधरी की अपील खारिज। दोनों इलेक्शन नहीं लड़ सकेंगे। £190 मिलियन मुंतकली रेफरेंस में एहतसाब अदालत का फरज शहजादी मिर्जा शहजाद अकबर जुल्फे बुखारी समेत 6 मुलजिमान के असासे मुंजमद करने का हुक्म। फरज शहजादी के 29, शहजाद अकबर के 24, जुल्फे बुखारी के 3 बैंक अकाउंट्स हैं। फरज शहजादी लाहौर, इस्लामाबाद में 7 प्लॉट्स और 22 लग्जरी गाड़ियों की मालिक हैं। असासे मुंजमद करने का हुक्म एहतसाब अदालत ने दिया है। द इकोनॉमिस्ट में आर्टिकल बानिए PTI ने ही लिखा था। तर्जुमान PTI का कहना है कि मुख्तलिफ अखबारात और मीडिया से आर्टिकल के हवाले से गलत खबरें चलाई जा रही हैं। आर्टिकल डियाला जेल में मौजूद बानिया PTI ने खुद लिखा, किसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सहारा नहीं लिया गया। जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी को दूसरे शोकॉज पर जस्टिस इजाजुल हसन का इख्तिलाफी नोट लिखा। काउंसिल की जानिब से कार्रवाई रवायात के खिलाफ जल्दबाजी में की जा रही है। काउंसिल को आईनी इख्तियारात निहायत एहतियात के साथ इस्तेमाल करना चाहिए। मेंबरान के इख्तिलाफ की सूरत में जज के खिलाफ कार्रवाई गौर के बाद करनी चाहिए।
जस्टिस मुजाहिर नकवी के मामले में ने तो गौर और फिक्र किया गया, न इजाजत दी गई। काउंसिल की कार्रवाई चलाने के अंदर से मुकम्मल इख्तिलाफात करता हूं। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मुजाहिर नकवी के खिलाफ शिकायत गुजारों को फरीक बनाने की हिदायत। जस्टिस मुजाहिर नकवी की सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के खिलाफ आईनी दरख्वास्त पर समाअत। अदालत ने जस्टिस मुजाहिर नकवी के हुक्म इम्तना फौरी देने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। तरमीमी दरख्वास्त जमा कराने का हुक्म दे दिया। कराची में पुलिस जराइम पेशा अफराद की सरपरस्ती में मुलव्विस पुलिस चीफ ने कई अफसरान और एहलकारों को मुअत्तल कर दिया। एसडीपीओ और एसएचओ सोहराब गोट, एसएचओ साइड सुपर हाईवे मुअत्तल। 15 एसएचओ के खिलाफ महकमाना कार्रवाई की हिदायत। जोन शर्की के 8 हेड मुहर्रर और 21 एहलकार, जोन गरबी के 7 हेड मुहर्रर और 8 एहलकार मुअत्तल। जोन जनूबी का 1 हेड मुहर्रर और 11 एहलकारों को मुअत्तल कर दिया गया। शुमाली वजीरिस्तान में शहीद हवलदार मोहम्मद जाहिर फौजी एजाज के साथ सपुर्द खाक नमाज जनाजा में फौजी अफसरान शहीद के लवाहिकी और अहले इलाके की शिरकत। बन्नू के इलाके मिरियान में पुलिस एहलकारों पर फायरिंग, 2 पुलिस एहलकार शहीद, 2 जख्मी। पुलिस ने घर पर रॉकेट मारकर दोनों छुपे दहशतगर्दों को ठिकाने लगा दिया। इसराइली फौज की वहशियानापन का एक और वीडियो सबूत सामने आ गया। तिलकराम में 3 फलस्तीनियों को पहले फायरिंग करके शहीद किया, फिर एक नौजवान की लाश को फौजी गाड़ी चढ़ाकर कुचल दिया। खान यूनिस पर इसराइली बमबारी में मजीद 15 अफराद शहीद, एक और सहाफी फराइज अदा करते हुए जामे शहादत नोश कर गया। 24 घंटों में 126 फलस्तीनी शहीद हो गए। जमीनी कार्रवाई में मजीद 4 इसराइली फौजी हलाक। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा एंटोनी ब्लिंकन तेल अवीव पहुंच गए। इसराइली वज़ीर आज़म से मुलाकात, जंगबंदी के लिए मुज़ाकरात करने इसराइल का वफ़द मिस्र पहुंच गया। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दिफाई ताबून से मुतालिक तीसरा इजलास। ISPR के मुताबिक GHQ में होने वाले इजलास में बानी तारीखी बरादराना करीबी ताल्लुकात की अहमियत पर जोर दिया गया। दिफाई पैदावार में खुद कफालत के लिए तमाम शोबों में दिफाई ताउन बढ़ाने के आज़म का आयादा। बैरून मुल्क से कराची पहुंचने वाले 2 मुसाफिरों में कोरोना की नई किस्म की तस्दीक। तर्जुमान महकमा सेहत सिंध के मुताबिक बैंकॉक और अबूधाबी से आने वाले 2 मुसाफिरों का JN1 टेस्ट मस्बत निकला। मुतासरा अफराद का ताल्लुक केच और हैदराबाद से है। घरों में कैरेंटीना की हिदायत कर दी। NCOC का कहना है कि गुज़श्ता हफ्ते मुल्क में कोरोना के 11 केसेस रिपोर्ट हुई हैं। कौमी इदारा बराए सेहत ने एडवाइजरी जारी कर दी। इन्फ्लुएंजा मुश्किल तरीन मर्ज है। इस्लामाबाद और शुमाली इलाका जात में ज्यादा केसेस रिपोर्ट हुए। अलामात 2 से 10 दिनों के दौरान जाहिर होती हैं। सूबे में की इक़दाम करें। सयाहती एरियाज के दाखिली और खारिजी रास्तों पर निगरानी बेहतर की जाए। पंजाब के वस्ती और जनूबी अजला में शदीद धुंध, हद निगाह कम होने पर मोटरवे M11 का मोनकी नारोवाल इंटरचेंज से समड़ियाल टोल प्लाजा तक, मोटरवे M4 बाहू इंटरचेंज से फैसलाबाद तक और मोटरवे M5 उस शरीफ से जाहिर पीर तक ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। मुल्क के बलाई इलाकों में बर्फबारी, सर्दी की शिद्दत में इजाफा। जियारत में हर तरफ सफेदी छा गई। दर्जा हरारत नुक्ता इंजमाल से गिर गया। क्वेटा कलाक में पारा -2 रिकॉर्ड्स, करदू में पारा -11, गिलगित कालाब में -5, चित्राल में -3 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। मुल्क भर में साल की पहले कौमी इंसदादी पोलियो मुहिम। 4.5 करोड़ से ज्यादा बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाने का हदफ। दूसरे दिन भी पोलियो वर्कर्स ने घर घर जाकर बच्चों को इंसदादी पोलियो के कतरे पिलाए। कराची में पाक बहरिया की मश्क सी गार्ड की इफ्तिताही तकरीब। मश्क का मकसद खतरात के पेश नजर बहरिया और दीगर इदारों में ताउन को फरोग देना है। शिरका को समुद्री दिफा के लिए ज्वाइंट मैरीटाइम इन्फोर्समेंट कोऑर्डिनेशन सेंटर की काविशों से आगाह किया गया। कमांडर कोस्ट वर्ड्स
एडमिरल राजा रब नवाज तकरीब के मेहमान खुसूसी थे। उन्होंने मैरीटाइम शोबे के तहफ़्फ़ुज़ के लिए स्टेक होल्डर्स की खदमात को सराहा। एआवाई पाकिस्तान में क्रिकेट के फरोग के लिए सबसे आगे। पीएसएल सीजन 9 और 10 के टीवी राइट्स के लिए लाहौर में बेटिंग। एआवाई ने साल 2024 और 25 के टीवी राइट्स के लिए सबसे बड़ी बोली लगा दी। बिडिंग में एआवाई, पीटीवी स्पोर्ट्स, जियो, हम टीवी ने हिस्सा लिया। एआवाई ने गुज़िश्ता साल के मुकाबले में तकरीबन 50% से ज्यादा बोली लगाई। बिडिंग कमेटी ने टीवी राइट्स के लिए लगाए गए बोलियां हतमी मंजूरी के लिए मजाज अथॉरिटी को भेज दी। न्यूजीलैंड के खिलाफ टी20 सीरीज के लिए पाकिस्तान क्रिकेट टीम की तैयारियां। ऑकलैंड में 3 घंटे का प्रैक्टिस सेशन। खिलाड़ियों ने बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की मशक़ें की। कौमी खिलाड़ियों का फोटोशूट भी हुआ। पाक न्यूजीलैंड पहला टी20 12 जनवरी को खेला जाएगा। स्टार फास्ट बॉलर मोहम्मद शामी को भारत में खेलों के सबसे बड़े अर्जुन अवार्ड से नवाज दिया गया। भारतीय सदर ने 2023 में गैर मामूली कारकर्दगी पर शामी को अवार्ड दिया। पेसर ने वर्ल्ड कप के 7 मैचेस में 24 विकेटें उड़ाकर भारत को फाइनल में पहुंचाया था। सऊदी अरब के सहरा में रफ्तार और महारत खेल जकारवली का चौथा मरहला 9 बार के आलमी चैंपियन सेबेस्टियन लोब के नाम। फ्रांसीसी रेसर ने 299 किलोमीटर का ट्रैक सबसे पहले अबूर किया। मेजबान सऊदी अरब के डाइव अलरजी को मजमूई बढ़तरी बरकरार। बाइक रेस में चल के फ्लोर में चौथा स्टेज जीत लिया। और सेनेगल के सुपरस्टार फुटबॉलर सादेव मा ने धुलिनिया घर ले आए। 31 साल के फुटबॉलर ने 18 साल की दोस्त आयशा दामा को जीवन साथी बना लिया। शादी की इंतहाई सादा तकरीब में दुल्हा दुल्हन ने सफेद रंग का लिबास जेबतन किया। साथिमा ने अहलिया के साथ तस्वीरें शेयर करके अल्हम्दुलिल्लाह लिखा।